हम लोग क्लास 12th में हम एक फर्स्ट चैप्टर बताने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम होगा संबंध एवं फलन, जिसको बोलेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें आपको निर्धारित करना है कि निम्नलिखित संबंधों में प्रत्येक स्वतुल्य कौन होगा, समित कौन सा होगा और संक्रामक कौन सा होगा। जिसको हम लोग स्वतुल्य को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर रिफ्लेक्सिव, और उसको सिमेट्रिक बोलेंगे, उसको ट्रांजिटिव बोलेंगे। तीनों बात हम आपको बता दे रहे हैं। स्वतुल्य के बारे में बता दे रहे हैं, समित के बारे में बता रहे हैं और संक्रामक के बारे में बता रहे हैं। तो आप आसानी से सभी को पहचान पाइएगा कि कौन क्वेश्चन क्या है। इसमें 1 में 5 को क्वेश्चन बताना है और उसमें ये बताना है कि स्वतुल्य कौन है, समित कौन होगा, संक्रामक कौन होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 ठो हम बॉक्स बना रहे हैं। तीनों बॉक्स में आपको हम बता रहे हैं। फर्स्ट में हम स्वतुल्य बताएंगे आपको। इसको स्वतुल्य किसको कहेंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं स्वतुल्य। ये स्वतुल्य हुआ जिसको हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं REF देकर कर दे रहे हैं, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। तो हम लोग का रिफ्लेक्सिव हो गया। एक में हम लोग का समित लिखेंगे, ये आपका समित हो गया। इसमें समित को हम लोग सिमेट्रिक बोलेंगे, यहाँ पर सिमेट्रिक लिख दिए। एक यहाँ बॉक्स बना रहे हैं, इस बॉक्स में हम ट्रांजिटिव कर रहे हैं, यानी कि संक्रामक। संक्रामक तो संक्रामक में हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव के बारे में। अब ये तीनों चीज आपको बता रहे हैं हम कि स्वतुल्य किसको कहेंगे, समित किसको कहेंगे और संक्रामक किसको कहेंगे। देखिए स्वतुल्य के बारे में आप देखिएगा, यदि कोई भी हम लोग का इस तरह से दिया रहे रिलेशन A हो या B हो या 2 रहे, यहाँ पर 3 रहे रिलेशन में, इस तरह से रहेगा, उसको हम स्वतुल्य बोलेंगे। यानी स्वतुल्य बोलेंगे उसको जो कि x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों के स्थान पर आपको सेम रहना चाहिए। जैसे A देख रहे हैं, B देख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, माने दोनों साइड क्या होना चाहिए, x और y दोनों के स्थान पर यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसी को स्वतुल्य बोलेंगे, यानी कि उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। अब हम लोग समित आते हैं, सिमेट्रिक्स आते हैं। सिमेट्रिक्स कैसे पहचान पाएंगे कि कोई सिमेट्रिक्स है। जैसे AB अगर बिलोंग्स टू R है, कोई रिलेशन है, यही बात इस तरह से आ जाए B, A ये भी रिलेशन रहे, बिलोंग्स टू R रहे, तो हम लोग ये कहेंगे कि ये समित है, सिमेट्रिक्स है। यानी कि A B का यदि मित्र है तो B A भी होना चाहिए ना। जैसे किसी भी रिलेशन में A B आ जाए और उसके बाद फिर B A ढूंढिएगा, अगर ये मिल जाता है तो कहिएगा कि सिमेट्रिक्स है। अब यहाँ पर देखिए ट्रांजिटिव के बारे में हम बता रहे हैं। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, A B बिलोंग्स टू R, उसके बाद B और C भी बिलोंग्स टू R हो, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि A कॉमा यहाँ पर A कॉमा C ये भी बिलोंग्स टू R रहे, तो हम संक्रामक कहेंगे, यानी कि उसको ट्रांजिटिव कहेंगे। हम लोग यहाँ पर ट्रांजिटिव कहेंगे। यानी कि आप लोग रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया। स्वतुल्य किसको कहेंगे, A हो, B हो, 2 रहे, 3 रहे, उसको। समित हम लोग उसको कहेंगे जैसे A B। जैसे मान के चलिए कि कोई भी रिलेशन में यदि 1 2 आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है, आप फिर उसी में ढूंढिएगा तो 2 1 आ जाता है, तो उसी को हम लोग कहेंगे समित, यानी कि सिमेट्रिक्स बोलेंगे। इसमें क्या है कि कोई रिलेशन में इस तरह से ढूंढिएगा, अगर यहाँ पर 1 2 आ जाता है और 2 3 मिल जाए और पुनः यहाँ पर क्या मिल जाए, 1 और 3 मिल जाता है, तो कहिएगा क्या है, संक्रामक है, यानी कि ट्रांजिटिव है। इसको ट्रांजिटिव बोल सकते हैं। तो तीनों चीज आप लोग समझ में आ गया कि स्वतुल्य किसको कहिएगा, समित किसको कहिएगा, संक्रामक किसको कहिएगा। संक्रामक में क्या होगा कि 1 दोस्त है 2 का और 2 दोस्त रहे 3 का और 1 भी 3 का मित्र रहे, तो उसको हम संक्रामक बोलेंगे। अब बारी बारी से हम क्वेश्चन करेंगे। इस बॉक्स को हम यहीं पर हम लोग फिक्स कर दे रहे हैं। देखिए इस बॉक्स को हम यहीं पर फिक्स कर दे रहे हैं। अब बारी बारी से क्वेश्चन कीजिए। यहाँ पर एक यहाँ पर प्रश्न जो आया है 1.1 का, 1 में 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको।
इसमें पता लगाना है आपको कि स्वतुल्य है या नहीं है, समित है या नहीं है, संक्रामक है या नहीं है। तो तीनों बात वहां स्वतुल्य भी लिख दिए हैं कि अगर x और y a रहे b b रहे तो स्वतुल्य होगा। समित कब होगा? जब a b हो और b a b हो तो समित होगा। और यह संक्रामक कब होगा? संक्रामक कब होगा? जब a b रहे और b c रहे। a जैसे b का दोस्त हो और b c का दोस्त हो और c भी अगर a का दोस्त होगा। जैसे यहाँ पर एक चीज समझा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख रहे हैं कि रमेश, यहाँ पर रमेश है, ये महेश है और ये आपका दिनेश है। तब कब ये लोग संक्रामक होंगे? जब रमेश जो है वो महेश का मित्र हो, रमेश महेश का दोस्त हो और महेश किसका दोस्त हो? दिनेश का। और दिनेश भी यदि रमेश का मित्र है तो कहेंगे कि यह संक्रामक है। उसी तरह इसको हम लोग चेक करेंगे। यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले तो समुच्चय दिया है a बराबर 1 से 14 तक दिया है और वहां पर देखिए रिलेशन दिया है। मेन आपको रिलेशन ही लिखना है और उसी से रिलेशन से ही बताना है। तो रिलेशन लिख रहा है x, y और सच दैट है 3x - y बराबर 0। तो हम लोग इसको यहीं पर आप लोग को रफ में कुछ समझा रहे हैं कि हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर रफ कर रहे हैं, ये आपका रफ हो जा रहा है, ये रफ हम लोग लिख रहे हैं। तो जब 3x - y = 0 है तो हम लिख सकते हैं कि 3x बराबर y। इसको हम लोग राइट में ले जाएंगे तो y हो जाएगा। तो अब x का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, x का इसमें से वैल्यू पुट करते जाइए कि x का वैल्यू यदि यहाँ पर 1 रखिएगा उस स्थिति में y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 में 1 से मल्टीपल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। उसी प्रकार आप 2 रखिएगा, x के स्थान पर 2 रखिएगा तो y के स्थान पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब x के स्थान पर यदि 3 रखिएगा तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ पर 4 रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ये 5 रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। डॉट इस तरह टोटल बात लिखना आवश्यक नहीं था, इतना तक आप लिख कर रहने दीजिए, डॉट कर दें। यदि आवश्यकता हो तो पूरा भी आप लिख सकते हैं। तो ये रिलेशन में हम लोग देख रहे हैं कब रिलेशन लिखा गया और बारी बारी से चेक कीजिए। फर्स्ट वाले को चेक कीजिए कि स्वतुल्य है कि नहीं। तो अब हम लोग यहाँ पर ए दे रहे हैं, ए इसलिए दे रहे हैं कब चेक करें कि स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य हम लोग सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक कर रहे हैं कि स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य में क्या होता बाबू? 1 1 रहे, 2 2 रहे। देखिए यहाँ पर a a हो, b b हो, 2 2 हो, तो इसमें आप लोग खोज कर देखिए कि 1 1 आ रहा है चाहे 2 2, एक भी नहीं आ रहा है। तो हम कहेंगे कि स्वतुल्य जो है स्वतुल्य नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे कि स्वतुल्य नहीं है। यहाँ पर हम लोग लिख डालें कि स्वतुल्य नहीं है। यानी बॉक्स का जो पहला पार्ट दिया गया है वो क्या है कि स्वतुल्य नहीं है। देख रहे हैं कि उस तरह का इसमें रिलेशन में उस तरह का नहीं बात है तो कहेंगे कि स्वतुल्य नहीं है। अब रह गया कि बी, इसका पार्ट हम चेक कर रहे हैं कि समित है या नहीं है। तो समित होने के लिए यदि ए बी का रिलेशन है, ए बी है तो बी ए होना चाहिए। जैसे कोई भी एक पार्ट इसमें से उठाइए, जैसे इसमें से 1, 3 बिलोंग्स कर रहा है। इस रिलेशन में 1 3 है ना बाबू, तो क्या इस रिलेशन में 3 1 होना चाहिए? लेकिन यहाँ पर समित के लिए जब 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। लेकिन देखिए 3 1 इसमें ढूंढिएगा ना तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है, इसलिए कहेंगे कि ये रिलेशन नहीं है। माने 3 1 अगर बिलोंग्स टू नहीं है तो कहेंगे कि अतः क्या नहीं है? यहाँ पर समित नहीं है, समित नहीं है। इसको बोलेंगे कि समित नहीं है। अब तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे कि समित नहीं है, यहाँ पर लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे? तीसरा पार्ट हम लोग कह रहे हैं कि असंक्रामक है या नहीं है। संक्रामक जो दिया है, संक्रामक जो है या नहीं है, इसमें हम लोग चेक करते हैं कि संक्रामक है या नहीं है, यानी कि ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव है या नहीं इसके लिए हम लोग देखिए क्या लिखे यहाँ पर। जैसे हम लोग चेक करेंगे, यहाँ सी नंबर में हम चेक कर रहे हैं। जैसे 1 3 है, ये बिलोंग्स टू आर है तो हम लोग को 3 1 भी होना चाहिए। उसी तरह हम लोग का 1 3 है तो यहाँ देखिए 3 9 भी वो दिख रहा है, तो 3 9 भी है, 3 9 भी बिलोंग्स टू है।
तो अब उसी तरह यहाँ पर 1 3 भी होना चाहिए, जो कि 1 3 देखिए 1 3 है यहाँ पर 1 3 देखिए यहाँ पर जो दिया गया है 1 3 है तो लिख दिए हैं 1 3। फिर हम लोग का 3 9 होना चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए 1 9 भी होना चाहिए। देखिए यहाँ संक्रामक में देखिए कि ए बी होना चाहिए, फिर बी सी होना चाहिए और क्या होना चाहिए ए से सी रिलेशन होना चाहिए। तो ये 1 से 3 रिलेशन है और 3 से 9 रिलेशन, ठीक है, लेकिन 1 से 9 में रिलेशन होना चाहिए ना, तो जो कि इसमें ढूंढिएगा तो 1 9 आपको नजर नहीं आ रहा है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू है। तो आप कह सकते हैं कि अतः ये संक्रामक यहाँ पर संक्रामक नहीं है। यहाँ पर ये तीनों हो रहा है, नहीं तीनों में कोई भी पार्ट नहीं हो रहा है। इसमें देख सकते हैं कि तीनों पार्ट में कुछ भी नहीं हो रहा। आप इसको और एक बार समझिए, ये समुच्चय दिया हुआ है, ए बराबर दिया गया है, इसका रिलेशन देखिए यहाँ पर लिख चुके हैं, ये बताए हैं रफ में कि कैसे लिखिएगा, x का मान रखिएगा y का मान मिलेगा, इस तरह से हम रख दिए हैं। अब यहाँ पर बताना है कि स्वतुल्य है कि समित है कि संक्रामक है। तो स्वतुल्य तो नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि इसमें 1 1 चाहे 2 2 इस तरह का नहीं एलिमेंट आ रहा है, तो ये स्वतुल्य नहीं होगा। और यहाँ पर समित भी नहीं हो रहा है, इसलिए समित नहीं हो रहा है। समित के लिए बताए हैं a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर रहे तो b कॉमा ए भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 3 है उसमें रिलेशन में, तो 3 1 नहीं दिख रहा है तो ये समित नहीं होगा। उसी तरह 1 3 है, बताए हैं कि ये 1 3 का मित्र है और 3 9 का मित्र है। उसी तरह 1 किसका मित्र होना चाहिए 9 का, जो कि नहीं है, अतः यह संक्रामक भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि प्रकृत संख्याओं के समुच्चय ए, प्रकृत संख्याओं के समुच्चय, तो प्रकृत संख्याओं के समुच्चय कह रहा है, तो समुच्चय को हम लोग क्या बड़े अक्षर के द्वारा डिनोट कर लीजिए। जैसे a बराबर लिख लीजिए, प्रकृत समुच्चय n दिया है तो n नेचुरल नंबर हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट आगे की तरफ बढ़ सकता है। अब इसका रिलेशन लिखा जाए। रिलेशन आपको क्या लिखना है, यहाँ पर रिलेशन लिखना है 2। यहाँ पर रफ में कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर ये आपका रफ हो जा रहा है। और अब रफ में आपको बताएं कि y बराबर क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 5 है। अब कह रहा है कि जहां x का मान जो होना चाहिए 4 से कम होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखिएगा कि जहां x बराबर 4 से कम कह रहा है ना, तो 1 2 और 3 ये 3 ठो पार्ट लीजिएगा, 1 2 3 आप ले सकते हैं। तो x के जगह पर आप 1 रखिएगा तो y का मान बताने लगेगा, x के जगह पर 2 रखिएगा तो y का मान बताने लगेगा, x के स्थान पर 3 रखिएगा तो y का मान बताना लगेगा। तो यहाँ पर बारी बारी से रखा जाए। रिलेशन में यहाँ पर रखिए क्या क्या हो सकता है रिलेशन। यदि x का मान हम 1 रखते हैं तो y का मान जो आएगा वो क्या आ जाएगा 1 प्लस 5 यानी कि 6 आ जाएगा। और यदि x का मान हम 2 रखते हैं, यहाँ पर x का मान 2 रखते हैं तो y का मान हम लोग का 7 हो जाएगा, 2 में 5 ऐड कर देंगे। x का मान हम 3 रखते हैं तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 प्लस 5 ये 8 हो गया। अब बारी बारी से हम चेक करते हैं कि ये क्या ये जो है वो स्वतुल्य है या नहीं। तो देखिए स्वतुल्य नहीं होने का, ये तो स्वतुल्य बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें 1 6 आया है, 1 1 तो आया नहीं है, 2 2 आया नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, या बिल्कुल स्वतुल्य नहीं है। इसलिए कि स्वतुल्य होने के लिए ए होना चाहिए, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों का मान बराबर होना चाहिए, जो कि ऐसा यहाँ इसमें नहीं दिख रहा है। 1 6 दिख रहा है, 2 7 दिख रहा है, 3 8 दिख रहा है, लेकिन इस एक सेम नहीं दिख रहा है, इसलिए स्वतुल्य नहीं होगा। अब अगला हम चेक करते हैं कि स्वतुल्य, ठीक है स्वतुल्य तो होगा नहीं, लेकिन अब देखेंगे कि समित होगा या नहीं होगा। तो इस रिलेशन में देखिएगा, जब भी देखिएगा रिलेशन में देखिएगा कि समित, तो यहाँ पर बी नंबर देते हैं कि समित चेक करें कि समित है या नहीं है। जैसे 1 6 जो है बिलोंग्स टू आर है, तो क्या 6 1 है इसमें, तो नहीं है। यहाँ पर देखिए 1 6 दी रहा है, लेकिन 6 1 नहीं है, इसलिए यहाँ पर यह क्या नहीं होगा, समित नहीं होगा, इसलिए समित नहीं होगा। समित के लिए a b अगर बिलोंग्स टू आर है
तो B, A भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। मतलब एक्सचेंज करके जैसे 1 2 है तो 2 1 हो जाएगा, तो उस रिलेशन को हम लोग समित बोलेंगे। तो ये समित नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे क्या नहीं है, समित नहीं है, समित नहीं है, ये भी समित नहीं है। अब तीसरा में सी में चेक किया जाए कि संक्रामक है या नहीं है। संक्रामक के लिए अगर रमेश महेश का दोस्त है, उसी प्रकार महेश दिनेश का दोस्त होगा, और उसके बाद तीनों कंडीशन इसमें अलग होना चाहिए। जैसे रमेश महेश का मित्र है और महेश दिनेश का मित्र है, और चेक करिए कि दिनेश भी यदि रमेश का मित्र है तब जाकर ये क्या होगा, संक्रामक होगा। मान लीजिए कि हम किसी विद्यार्थी को पहचान रहे हैं और वो विद्यार्थी किसी और का मित्र को पहचान रहे हैं, तो उसमें कहना कि मेरे और उसके दोस्त में जान पहचान होगा, तभी हम लोग यहाँ पर संक्रामक होगा। उसी लाइन को हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे 1 6 है, 1 यहाँ पर 6 है, बिलोंग्स टू R है, तो यहाँ 6 से संबंधित कुछ और चीज तो है नहीं। देखिए तो यहाँ 6 से संबंधित तो कुछ है नहीं, तो यहीं पर ये फ्लॉप कर गया। यहाँ पर 6 के बाद कुछ और आना चाहिए। 1 6 को पहचान रहा है तो 6 को भी कुछ को पहचानना चाहिए, तो ऐसा इसमें कोई कंडीशन दिख ही नहीं रहा है, तो हम आगे की तरह नहीं बढ़ेंगे। इसको हम लोग कहेंगे कि संक्रामक नहीं है। संक्रामक, संक्रामक क्या है, संक्रामक नहीं है। ये तीनों में कोई नहीं है, ना ही सौतुल्य दिख रहा है, ना समित दिख रहा है, ना संक्रामक दिख रहा है, तीनों में कुछ नहीं दिख रहा है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसका कह रहा है कि समुच्चय ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 में R जो है x, y जो है वो भाज्य है। किससे भाज्य है बाबू, x से भाज्य है। x से भाज्य कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 3 रहे, ये 6 रहे, यानी x वाला निर्देशांक अगर यहाँ पर 6 को 3 से डिवाइड किया जाए तो पूरा पूरा कट जाए, यानी कि कभी भी जैसे 2 और 10 हो सकता है, यानी कि 10/2 यानी कि 5 बार में कट कर जाएगा। यानी x निर्देशांक से y निर्देशांक में यदि भाग दिया जाए तो पूरा पूरा विभक्त हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए इसमें देखेंगे कि a बराबर दिया है कि क्या क्या रिलेशन हो सकता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप निकालिएगा, इसका a इंटू a निकालिएगा, तो कितना कितना हो सकता है रिलेशन इसमें। तो ये रिलेशन आप निकाल, ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको काम आसान हो जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, और इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इतना ही रिलेशन बन पाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर रख सकते हैं, 1 से कीजिए तो 1 1 हो जाएगा, 1 2, उसके बाद 1 3 हो जाएगा, 1 4 1 5 1 6। तो बहुत सारा आप लोग का कठिनाई हो जाएगा, बहुत सारा बात यहाँ पर लिखना पड़ जाएगा आप लोग को। तो ऐसे क्या कीजिएगा कि ऐसे लिखिएगा तो काफी आप लोग को लॉन्ग जाएगा। यदि समझने के लिए आप लिख सकते हैं 1 से सभी में करेंगे, फिर 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, तो बहुत आपके पास समय लग जाएगा, जैसे कि आप कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा कि डायरेक्ट जब ए दिया है ना, तो रिलेशन इसका ऐसा रिलेशन निकालना है, यहाँ से डायरेक्ट आप रिलेशन लिखिएगा। तो इसका रिलेशन इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पर हम रिलेशन आपको बता रहे हैं कि कैसे रिलेशन लिखिएगा। ऐसे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग कर लीजिएगा, बहुत सारा होगा, और उसमें से आप जो जो इस वाला कह रहा है ना उस पर ले लीजिएगा कि ऐसा एलिमेंट को लीजिएगा जो कि x जो है y को विभक्त कर दे, x जो है y को विभक्त कर दे। तो यहाँ पर हो सकता है 1 1 हो सकता है, चूंकि 1 से 1 विभक्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को कह सकते हैं कि 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 4 भी हो सकता है, 1 5 हो सकता है, 1 6 हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। 2 से बोलेंगे तो 2 से विभक्त हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, उसके बाद 2 5 नहीं होगा, 2 6 हो सकता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लाएंगे इस तरह से 2 6 हो सकता है। इसके बाद हम लोग लिखेंगे तो 3 से कर सकते हैं, तो 3 6 आ जाएगा, 3 6 आ जाएगा। अब 4 से हम करेंगे तो होगा नहीं, 5 से भी करेंगे नहीं तो होगा, 6 से भी डिवाइड हम लोग करेंगे तो नहीं होगा। इसमें हम लोग का 1 1 आ सकता है, एक और हो सकता है 2 2 हो सकता है, एक 3 3 हो सकता है, एक 4 4 हो सकता है, एक आपका 5 5 हो सकता है, एक आपका 6 6 हो सकता है।
बस इतना ही आपका रिलेशन होगा जो कि x निर्देशांक से डिवाइड करने पर y निर्देशांक कट कर जाए। अगर आपको जरा सा भी कठिनाई होगा तो सबसे पहले एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया गया है a इंटू ए कर कर आप निकाल लीजिएगा और उसमें से जो जो रिलेशन इसको सेटिस्फाइड कर रहा होगा उसको आप लिख सकते हैं। तो द्वारा परिभाषित संबंध r लिखा गया। अब r लिखाने के बाद अब आपको क्या करना है कि इस रिलेशन से छांटना है कि स्वतुल्य है कि नहीं। अब चेक कर रहे हैं कि स्वतुल्य है या नहीं है इसमें। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 1 आया है, उसके बाद में वहां पर देख रहे हैं कि 2 2 भी आया है, 3 3 भी आया है रिलेशन में, यहाँ पर 3 3 भी आया है। उस तरह से बहुत सारा बात आ गया है। तो हम लोग कहेंगे कि ठीक है, ये जो रिलेशन जो दिख रहा है ना वो स्वतुल्य होगा, यहाँ पर स्वतुल्य होगा, ये स्वतुल्य है, बिल्कुल स्वतुल्य होगा। क्योंकि रिलेशन में हम ये देख रहे हैं कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। जैसे बताया गया है कि ए हो, x निर्देशांक y निर्देशांक अगर सेम दिख जाता है किसी रिलेशन में, कोई जरूरी नहीं है कि टोटल ही दिखना है। देखिए जैसे 1 5 नहीं दिख रहा है ना, लेकिन इस रिलेशन में एक भी ऐसा दो भी एक कंडीशन दिख जा रहा है जिससे हम कहेंगे कि स्वतुल्य होगा। जैसे 1 1 दिख गया, चाहे 2 2, इस रिलेशन में मिल रहा है ना इस तरह का बात, तो हम लोग का स्वतुल्य होगा। अब चेक करते हैं कि क्या बाबू स्वतुल्य तो है लेकिन समित है या नहीं है। तो कोई भी एक रिलेशन यहाँ पर लेकर चलिएगा कि समित चलने के लिए यहाँ पर रिलेशन लेकर चलिएगा कि एक 1 4 लेकर चल रहे हैं, चाहे यहाँ पर 1 4 लेकर चल रहे हैं कि 1 1 2 लेकर चल रहे हैं कि 1 2 ये बिलोंग्स टू आर है। लेकिन यहाँ पर 2 1 दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू आर है। देखिए यहाँ पर ए भी बिलोंग्स कर रहा है तो बी ए भी करना चाहिए, लेकिन इस तरह का तो बात नहीं कर रहा है। कोई और 2 4 को लेकर चेक कर लीजिए ना आप 1 6 लेकर कीजिए, चाहे 2 4 ही कर दिए कि 2 4 चेक कीजिएगा कि चलिए बिलोंग्स टू कर रहा है। एक तो ये चेक कर दिए कि नहीं हो पा रहा है, तो चलिए 2 4 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 4 2 तो है नहीं इसमें। चूंकि 4 2 होगा तो इसको पूरा पूरा डिवाइड थोड़ी कर पाएगा, इसमें है भी नहीं देखेंगे तो इसमें किसी तरह का रिलेशन ऐसा नहीं मिल रहा है। जैसे ये इसको विभक्त कर रहा है तो ये तो पूरा पूरा इसको विभक्त नहीं कर रहा है। जैसे 2 4 को विभक्त कर रहा है तो क्या 4 2 को विभक्त पूरा पूरा कर रहा है, नहीं। तो ऐसा रिलेशन हम लोग का नहीं मिल रहा है। इसमें ढूंढने से कि अगर 1 2 है और फिर 2 1 मिल जाए तो नहीं मिल रहा है, चाहे 2 4 है और 4 2 भी दिख जाए तो ऐसा भी नहीं दिख रहा है। जैसे 1 5 दिख रहा है तो 5 1 भी दिख जाए, ऐसा भी नहीं है। कोई भी किसी को भी चेक कीजिए ना, एक भी ऐसा रिलेशन मिल जाता है तो उसको कहेंगे हम समित। जैसे 2 6 है लेकिन 6 2 इसमें मिल रहा है कि नहीं, एक भी नहीं मिल रहा है, तो ये जो होगा वो क्या नहीं होगा, समित नहीं होगा। इसको कहेंगे कि समित नहीं है, ये जो है वो समित नहीं है। तो अब तीसरा चेक करते हैं इसका कि संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक के लिए कोई एगो पार्ट उठाइए, जैसे 1 2 बिलोंग्स टू आर है तो 2 से संबंधित और क्या है, 1 2 है, अब 2 4 है। चलिए यहाँ पर 2 4 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। 1 2 है, 2 4, 1 2 का मित्र है और 2 4 का मित्र है, तो 1 भी 4 का मित्र होना चाहिए। जैसे 1 2 का मित्र है और 2 4 का मित्र है तो 1 भी 4 का मित्र होना चाहिए, जो कि है 1 4 है ना। यहाँ पर देखिए 1 4 है, 2 4 इसमें दिखिए रहा है कि 2 4 है और 1 2 भी दिख रहा है। तो कहेंगे कि यह संक्रामक है। क्या है, संक्रामक है। तो यहाँ पर देखिए ये संक्रामक है लेकिन समित नहीं है और स्वतुल्य भी है। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का 4 हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z, पूर्णांक कितना दिया है, पूर्णांक जो दिया है z दिया हुआ है। तो सब करेंगे तो हम लोग पूर्णांक लिखेंगे, यहाँ से समुच्चय को हम लोग a बराबर लिख सकते हैं आप कि 0 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट तक आएगा। इधर -1 -2 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक इसको भी लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का समस्त पूर्णांक हो गया। अब रिलेशन कह रहा है लिखने के लिए आपको कि रिलेशन बोल रहा है ना कि x, y, x में से y को घटाने पर क्या आना चाहिए, पूर्णांक आना चाहिए। तो आप x का स्थान पर y का स्थान पर कुछ भी लिखिएगा कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों को घटाइएगा तो एक पूर्णांक होगा, या तो प्लस में आएगा तो या तो माइनस में आएगा। सपोज दैट अगर मान के चलिए कि -2 और 5 पे लेकर चलते हैं और x में से y को घटाइएगा तो पूर्णांक आएगा, चाहे 3 या 2 लेकर चलते हैं
तो अगर x 3 में से 2 को घटाइएगा तो 1 पूर्णांक के बाद, तो पूर्णांक में तो सब आ जाएगा, 0 से लेकर इंफिनिट तक और 0 से लेकर माइनस इंफिनिट तक। तो आप कुछ भी रख सकते हैं x निर्देशांक और y निर्देशांक पर, क्योंकि दोनों को लेस करने पर पूर्णांक ही आएगा। तो यहाँ पर हो सकता है कि 1 1 भी हो सकता है, क्योंकि 1 में से 1 लेस करेंगे तो पूर्णांक ही होगा। 1 2 भी हो सकता है, और यहाँ पर देखिए 2 3 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 1 1 हो सकता है, या लिख रहे हैं कि 2 2 भी हो सकता है, 3 3 भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं 1 2, उसके बाद हम लोग 2 1 भी लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 1 2 लिखिए, चाहे दोनों 1 में से इसको घटाइएगा तो पूर्णांक ही आएगा, इसको घटाएंगे तो पूर्णांक आएगा। जैसे हम लोग 3 4 भी लिख सकते हैं, और 4 5 भी लिख सकते हैं, और एक 3 5 भी लिख सकते हैं। अब तो बहुत सारा इसमें रिलेशन हम लोग लिख सकते हैं बाबू, बहुत सारा रिलेशन इसका लिख सकते हैं, और ये दोनों को घटाने पर पूर्णांक ही आएगा। तो अब आपको डिसाइड करना होगा, अब आपको डिसाइड करके कोई भी रखिएगा ना, कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम थोड़ा सा अरेंज करके रख दिए हैं कि समित स्वतुल्य के लिए 1 1 2 2 होता है, इसीलिए हम लोग सजा कर यहाँ लिख दिए हैं। समित के लिए क्या होता है, जब सब चीज अलाउ है कि कुछ भी आप x और y निर्देशांक को रखिएगा और दोनों को घटाइएगा तो पूर्णांक होगा। तो जब अलाउ ही कर दिया है, कोई अलाउ कर दिया है, तो आप उसको अरेंज कर दीजिए। जैसे समित के लिए हम अरेंज कर दिए कि a भी होता है b होता है, तो हम 1 2 2 1 लिख देते हैं, क्योंकि ये भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर हम संक्रामक के लिए 3 4 होता है, और 4 5 होता है, और 3 5। जैसे 3 4 का मित्र है, 4 5 का मित्र है, तो 3 5 का अगर मित्र है तो कहेंगे कि संक्रामक भी है, इसलिए इसमें तीनों बात हो सकता है बाबू। देखिए लिखना होगा तो तीनों चीज लिख सकते हैं। एक स्वतुल्य भी हो सकता है, इसलिए स्वतुल्य हुआ, स्वतुल्य है, यहाँ पर तीनों चीज है। अगर ए बोलेंगे तो लिखिएगा कि स्वतुल्य है, ए में कहेंगे कि स्वतुल्य है, इसलिए स्वतुल्य यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1 1 है, 2 2 है। बी में अगर चेक कीजिएगा ना तो ये समित भी होगा। समित इसलिए होगा कि 1 2 है, यहाँ पर 1 2 है रिलेशन, और यहाँ पर 2 1 भी रिलेशन है, तो हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, ये समित भी है। तो अगर संक्रामक के लिए कहेंगे कि 3 4 का मित्र है, ये बिलोंग्स टू आर है, फिर 4 5 का मित्र है, और यहाँ पर 3 5 का जो मित्र हो जा रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि क्या है, संक्रामक है। तो ये तीनों चीज हो जा रहा है, स्वतुल्य भी हो रहा है, समित भी हो रहा है, और संक्रामक भी हो रहा है यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5 नंबर में, 5 में भी 5 सवा क्वेश्चन दिया गया है ए बी सी कर कर, तो उसको एक बारी बारी से हम बनाते हैं। कह रहा है कि किसी विशेष समय किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध है आर। देखिए ये सब संबंध दिया है, एक निवासी है, ये लोग सब कोई निवासी है, और उसमें एक रिलेशन दिया गया है। अब जैसा जैसा रिलेशन है, उस रिलेशन से हम लोग को ये डिसाइड करना है कि स्वतुल्य, समित, संक्रामक है या नहीं है। तो ये फर्स्ट रिलेशन में हम लिखना चाहेंगे, ये रिलेशन जो है कि x तथा y, पहले तो हम समुच्चय a लिख लेते हैं कि समुच्चय a में मान लेते हैं कि वर्कर है x y और z, 3 ठो मान लेते हैं। क्योंकि इस रिलेशन में 3 ठो आवश्यकता पड़ेगा संक्रामक चेक करने के लिए, इसीलिए हम x y z मान लेते हैं। तो कह रहा है कि x, y, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो एक ही स्थान पर जब कार्य करते हैं तो उसमें क्या होगा कि x x हो सकता है, y y हो सकता है, क्योंकि एक ही स्थान पर, तो एक व्यक्ति या तो एक ही स्थान पर कार्य कर सकता है। ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति आरा में कार्य कर रहा है और वही व्यक्ति पटना में कार्य कर रहा है, इस तरह का तो कोई कंडीशन नहीं होता है, वो आरा में ही कार्य कर रहा है। तो इसको बनाने के लिए आप फिगर भी बना सकते हैं, इस तरह से फिगर आप बना लीजिएगा। जब एक ही जैसा बात कहता है तो इसका फिगर बनाकर इसमें x y z डाल दीजिएगा, और एक ग्रुप बनाइएगा b का, इसमें भी x y z। अब इसका रिलेशन जब बनाइएगा इसका, तो इसमें मल्टीपल कीजिएगा, एक का सेम से मल्टीपल कीजिएगा, x x y y और ये z z, उसके बाद भिन्न भिन्न से। अब x x से नहीं, यहाँ पर x y से, तो ये हो गया x y, ये x z हो गया। उसके बाद हम लोग देखिए y से हम करेंगे, y x हुआ, y x हो जाएगा, y y नहीं y z हुआ, y यहाँ पर z हो जाएगा। उसके बाद हम z से करेंगे, z x हुआ, यहाँ पर z x हो जाएगा।
जेड एक्स के बाद हम लोग को जेड वाई लिखेंगे, जेड वाई हो जाएगा। इतना इसका रिलेशन बन पाएगा। अब आपको डिसाइड करना है कि पहला जो है वो समित है कि नहीं, स्वतुल है कि नहीं। तो आपको लिखना होगा कि स्वतुल है कि नहीं। तो देखिए स्वतुल है, एक्स एक्स है, वाई वाई है, तो कहिएगा कि स्वतुल है, लिखेंगे स्वतुल है, यहाँ पर लिख दिए स्वतुल है। अब हम चेक करेंगे ना कि समित है कि नहीं। तो समित भी देखिए, चेक कीजिए यहाँ पर समित है कि नहीं। जैसे x, y बिलोंग्स टू हम लोग को r है, रिलेशन है, तो y, x है कि नहीं। देखिए y, यहाँ पर x दिख रहा है, y, तो ये भी बिलोंग्स टू है, r है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या है, समित है। यहाँ पर लिख दिए कि समित है, यहाँ भी समित है। अब देखेंगे कि संक्रामक के लिए कोई यहाँ पार्ट उठा लीजिए, यहाँ पर जैसे एक्स वाई हो गया, चाहे एक्स जेड हो गया, एक्स वाई हो गया है, लिखिए कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो वाई एक्स है कि नहीं। देखिए वाई एक्स भी आ रहा है, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर है। तो अब देखिए एक्स वाई हो गया, और यहाँ सॉरी एक्स वाई हो गया। अब वाई के बाद हम लोग रखते हैं वाई जेड, अब यहाँ तो गलती से रखा गया है, एक्स वाई हो गया। अब वाई से देखिए किसी दूसरे में ले, तो y z हो गया। अब देखिए कि z से x में रिलेशन है कि नहीं, x z है कि नहीं। तो यहाँ पर ढूंढिए कि यहाँ पर x z भी है, x y मिल गया, फिर y का रिलेशन z से, y का रिलेशन z से, अब x का रिलेशन होना चाहिए z से। तो यहाँ पर देखिए x और z मौजूद है, ये भी बिलोंग्स टू है। तो इसको भी कहेंगे संक्रामक है, बोल देंगे यहाँ की क्या है, संक्रामक है। ये संक्रामक भी है। उसी प्रकार देखिए ये समझ में आ गया कि स्वतुल्य भी है, समित भी है और संक्रामक भी है। ये जो क्वेश्चन का है सेम उसी प्रकार इसको बनाइएगा। r बराबर x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो वो एक ही स्थान पर था, चाहे एक ही मोहल्ले में है, दोनों सेम ही है। जिस प्रकार ये बनाए हैं उसी प्रकार इसको बनाएगा। जो रिजल्ट इसका होगा वही रिजल्ट इसका आएगा। तो ए समझा दिए तो बी आसानी से आप लोग को बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, इसको हम लोग देखेंगे, इसी 5 का सी नंबर है। r बराबर x, y, x जो है y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबे है। तो इसका रिलेशन यदि आप लिखना चाहिएगा, तो यदि मान के चलिए कि 7 सेंटीमीटर, y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबे है। अगर मान के चलिए कि ई जो है y 1 सेंटीमीटर का होगा, तो उससे ठीक 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर। तो ये x है, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, इससे 7 अधिक हो जाएगा यहाँ पर। तो अब बताइए, तो कभी भी बराबर हो सकता है, यहाँ पर कभी भी बराबर नहीं हो सकता, इक्वल हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर आप समझिए बात, यहाँ समझाया जा रहा है आपको कि x कह रहा है y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबे हैं। तो अब बताइए, तो ये दोनों का मान बराबर नहीं हो सकता। अगर 3 होगा, चूंकि कह रहा है जैसे ये 1 है, तो ये कह रहा है कि इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए, कि 8 होगा। ये जितना है वो कह रहा है कि x जो है y से ठीक 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबे है। जितना ही होगा उससे 7 सेंटीमीटर है। तो बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता है। जब बराबर नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, तो क्या नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं है। यहाँ पर स्वतुल्य नहीं है, और स्वतुल्य के बाद समित भी नहीं होगा। इसलिए समित नहीं होगा, मान के चलिए कि यहाँ पर एक ही 7 होगा, ठीक है, ये बिलोंग्स टू r है, तक 7 एक हो सकता है, चाहे हम लोग को एक 7 कर दिए, ये 7 मान लीजिए अधिक हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो ये हम लोग का कभी भी एक 7 हो सकता है का, एक साथ कभी भी नहीं हो सकता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि क्या नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये स्वतुल्य भी नहीं है और समित भी नहीं है। ये समित भी नहीं होगा, आपका समित भी नहीं होगा, क्योंकि 7 अधिक है तो दोनों बराबर हो नहीं हो सकता है। और ये संक्रामक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, और नहीं क्या होगा, ये संक्रामक भी नहीं होगा। तीनों में कोई नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि x जो है y से क्या है, 7 सेंटीमीटर क्या है, लंबा है, तो तीनों में कोई भी उचित नहीं होगा।